Assalamu alaikum viewers, very warmly welcome to our YouTube channel NIST Academy, and I am Akilur Rahman. Today our topic is environmental chemistry. तो environmental chemistry भी बाकी ब्रांचेस की तरह एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। अब environmental chemistry जैसा कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि हर ब्रांच की कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन है। वो एक ख़ास टॉपिक को एक या ज़्यादा टॉपिक्स को स्टडी करती है ख़ास पहलू पर। तो इसी तरह इस ब्रांच की भी कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। जो है वो क्या है, वो आज हम इस ब्रांच में सीखेंगे कि ये किस मेजर टॉपिक को स्टडी करती है, किस पहलू पर ये डिटेल के अंदर नॉलेज प्रोवाइड करती है। तो हमें किन किन जगहों पे जो है ना डेली लाइफ के अंदर हमें जब ज़रूरत पड़ती है, तो जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें सम टाइम पता नहीं चलता कि हमें फलां टॉपिक पर स्टडी करने के लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट यानी कि कौन से फील्ड की हमें बुक्स चाहिए। तो ये हमारा जो नॉलेज होता है ये ब्रांचेस को स्टडी करने का, हमें ये फ़ायदा दे जाता है कि हम स्पेसिफिक फील्ड को चूज़ करके तो उसको इजीली हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मतलब फिजिक्स से रिलेटेड, कोई लॉ से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड हम कुछ स्टडी कर रहे हैं तो मीन्स कि हम उसको फिर फिजिक्स में जाके देखेंगे। सारी साइंसेस को तो नहीं देखेंगे ना, बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को, उनको तो नहीं देखेंगे, सोशियो बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स को और इन चीज़ों को। तो हम यानी कि उसको खास टारगेट करेंगे। तो इसी तरह अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये नाम से ही जाहिर हो रहा है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इसको नाम से जाहिर हो रहा है तो इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, पहले तो ये समझ में ना आना चाहिए ना। अब बहुत सारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंट की डेफिनेशन नहीं आती होगी, पता ही नहीं होगा इन्वायरमेंट क्या होता है। अब इन्वायरमेंट जो है वो दो चीजों से बना होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर। क्योंकि असल में अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की तो वो लिविंग थिंग्स की अगर हम बात नहीं करते तो इन्वायरमेंट इनकम्प्लीट है। एक्चुअली इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग ऑफ एन एनिमल, यानी कि किसी जानवर के इर्द गिर्द है, उसका इलाका है, किसी जानदार के इर्द गिर्द का एरिया, कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर। अब यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर अब दो तरह की यानी कि चीजें हैं। एक बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी जिंदा चीजें हैं, जानदार हैं, और दूसरे नंबर पे बेजान अशिया हैं। और तीसरे नंबर पे जब जानदारों की बात करते हैं तो उसके अंदर इंसान है जो अशरफुल मखलूकात है, जो मेन है। अब ये जो ब्रांच है ये भी उसी इंसान से मुतल्लिक है और फिर इन्वायरमेंट से मुतल्लिक है कि इंसान किस तरह इन्वायरमेंट बनाता है और किस तरह इन्वायरमेंट पे असरअंदाज होता है और किस तरह इन्वायरमेंट इंसान पर असरअंदाज होता है। तो ये चीजें जो सारी हैं ना, ये जो क्वेश्चन है ना हमारे अंदर, जो हमारे माइंड में रेज होते हैं कि हाउ इज पॉसिबल या हाउ इज ह्यूमन कैन लिव इन एन इन्वायरमेंट, हाउ कैन अ पर्सन, हाउ कैन ह्यूमन एडजस्ट हिमसेल्फ इन इन्वायरमेंट के अंदर वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है, उसकी अडॉप्टेशन क्या होती है, किस तरह से होती है। तो इट्स अबाउट टू थिंग्स, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट। कितनी चीजें याद रखिएगा, दो चीजों को ये स्टडी कर रही है। नंबर वन, ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट,
और दूसरे नंबर पे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आपको पता है दो तरह के हैं। अब बायोटिक भी है, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो बराह रास्त बायोटिक पर भी असरअंदाज हो रही हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स पर भी हो रही हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। और यही जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो एबायोटिक पर भी हम कह सकते हैं कि हो रही हैं। यानी जो हजरत इंसान है ये किसी को नहीं छोड़ रहा, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि किस तरह, अब ये तो बात समझ में आ गई ना, ये बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है वो दो चीजों को डिटेल में स्टडी कर रही है। एक ह्यूमन एक्टिविटीज को इन्वायरमेंट पर, दूसरा इन्वायरमेंट को, एक इंसान को कि उसके आमाल, उसके किरदार, उसकी जो एक्टिविटीज, उसकी जो सरगर्मियां हजरत इंसान की, और फिर उसका माहौल पर, जो उसका माहौल है, जो उसका इर्द गिर्द है, सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग पर वो क्या असर डाल रहा है। अब समझ लें मुख्तसर ये कि इंसान को ह्यूमन एक्टिविटीज को ही स्टडी किया जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी जाहिर इन्वायरमेंट तो होगा, क्योंकि हर जानदार का इन्वायरमेंट होता है। जब इन्वायरमेंट होगा तो एक्टिविटीज भी होंगी, एक्टिविटीज होंगी तो इफेक्ट्स भी होंगे इन्वायरमेंट पर। अब वो क्या इफेक्ट्स होंगे ये क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन का आंसर इस ब्रांच में है, क्या ह्यूमन एक्टिविटीज इफेक्ट डालती हैं एनवायरनमेंट पर। तो इस चीज को हम समझते हैं। अब मेरी सिंपल सी है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री किस तरह इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करती है, या किस तरह इंसान जो है वो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स पर असरअंदाज हो रहा है। पहली मिसाल जो है ना, एक कॉमन मिसाल जो है वो डिफॉरेस्टेशन है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, दरख्तों का कटाव। अब दरख्तों के कटाव से क्या हो रहा है, बराह रास्त इन्वायरमेंट पर असर हो रहा है, और एक्टिविटी किसकी है, इंसान की। अब बराह रास्त असर कैसे हो रहा है जी, एक तो क्या हो रहा है कि हैबिटेट लॉस हो रहा है, मतलब बहुत सारी स्पीशीज की जो हैबिटेट्स हैं, उनके घर हैं, वो लॉस हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम जो जमीन की मजबूती है वो खत्म कर रहे हैं, जमीन कटाव का शिकार हो रही है, बारिशें का जो है वो कम होती हैं, ये चीजें, फ्लड, सैलाब का सबब बन रहा है, यानी माहौल में तब्दीली आ रही है। और इस तरह दूसरा अगर हम फैक्टर देखें, दूसरा फैक्टर पोल्यूशन है। अब पोल्यूशन, अब जाहिर है लैंड पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है और वाटर पोल्यूशन भी है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से पानी भी आलूदा हो रहा है, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एबायोटिक कंपोनेंट है, एटमॉस्फेयर एबायोटिक, पोल्यूटेड हो रहा है, इफेक्ट किसका पड़ रहा है, एबायोटिक कंपोनेंट पर, इंसान का। किसका पड़ रहा है, इंसान का। अब इसी तरह अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, तो वो भी एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज है। अब टेम्परेचर भी क्या है, एबायोटिक, यानी कि किस एबायोटिक फैक्टर्स बता रहा हूं, एबायोटिक कंपोनेंट्स पर किस तरह इंसान की एक्टिविटीज असरअंदाज हो रही हैं, एयर पर हो रही है, सॉइल पर हो रही है, जरखेजी कम हो रही है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर भी आपको पता प्रॉब्लम है। वाटर पोल्यूटेड कर रहे हैं हम, उस वाटर के पोल्यूटेड होने से अब बायोटिक कंपोनेंट भी डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे मछलियां मर जाती हैं जहरीला पानी से, अभी एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। अब इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं ह्यूमन एक्टिविटीज बेस पर, ठीक है। तो यानी कि इन चीजों से ये साफ जाहिर हो गया कि ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरह उस पर असरअंदाज हो रही हैं इन्वायरमेंट पर। और ये तो जस्ट मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं कि किस तरह, मतलब कौन कौन सी चीजों को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडी करती है।
अब इनकी जो स्टडी है, डिटेल है, वो सारी की सारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का काम क्या है, वो करती क्या है, उसके अंदर कौन सा नॉलेज होता है, किस किस्म का नॉलेज होता है, वो सारा डिटेल में आ गया। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का आपको पता चल गया, कोई पूछ ले आपको पता चल जाएगा ये किस चीज को स्टडी करती है या इसके अंदर कौन कौन सा नॉलेज पाया जाता है। इज इट क्लियर? अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अकेली नहीं है, इसका डायरेक्ट बराह रास्त दूसरी ब्रांचेस के साथ ताल्लुक है। नंबर 1 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का बायोलॉजी के साथ ताल्लुक है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन को कर रही है। जब ह्यूमन को कर रही है तो मतलब लाइफ को कर रही है। अगर प्लांट को कर रही है तो मतलब बायोटिक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, उसको कर रही है। लाइफ को स्टडी कर रही है, इसलिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जब हम लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन को कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज को कर रहे हैं, प्लांट्स को कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स को कर रहे हैं, इसका मतलब हम बायोलॉजी को लेके आ रहे हैं। मजा ले हम उसे रोक सके तो मतलब क्योंकि वो स्टडी ऑफ लाइफ है। उसके बाद वाटर, वाटर मैंने बताया आपको बायोटिक कंपोनेंट है, तो वाटर तो होना ही होना है। उसके बाद हम देखते हैं जी इकोलॉजी। इकोलॉजी फूड वेब होती है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। सॉइल, सॉइल जखेरी मतलब किस तरह बंजर जमीन हो जाती है हमारे एक्टिविटीज बेस पर, फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल करके या जिस तरह। ये थी सारी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन था सारा। डेफिनेशन मैं रिपीट मतलब एक स्टेटमेंट दे देता हूँ। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट: the branch of chemistry that deals with the study of components of environment and effects of human activities on environment is called environmental chemistry। ठीक है जी, तब तक ये जी उम्मीद है ये आपको ब्रांच क्लियर हो गई होगी कंसेप्ट इंशाल्लाह। अब हमारे पास रिमेनिंग जो ब्रांच रह गई है केमिस्ट्री की, वो हमारे पास रह गई है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा हमारे आने वाले लेक्चर का, जिसके अंदर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब हम वो लेक्चर नया एनालिटिकल केमिस्ट्री का यानी कि आपको उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।